हेलो मित्रों, आपका स्वागत है डीपीएस एकेडमी में। तो जैसा कि मित्रों जानते हो, हमारी क्लास बहुत ही अच्छी चल रही हैं और अब बहुत ही अच्छी और चलेंगी, क्योंकि अब लाइव चलने वाली हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो अनसाइड पेपर हमारे हैं, पुराने पेपर हो चुके हैं, उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होंगे उनको हल कराया जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कि रिचार्ज फ्री में कराएं। मित्रों, ऑनलाइन के समय में बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, उसके लिए हमारे डीपीएस एकेडमी की तरफ से हमारी टीम के द्वारा कुछ पुरस्कार राशि दी गई है। हमारी क्लास से जो कराई जाएंगी उनमें से जो क्वेश्चन 10 क्यूज क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसमें जो 10 के आंसर बताएगा उसको 10 रुपए क्वेश्चन के हिसाब से मित्रों दिए जाएंगे। तो आप बने रहिए। और इसी के साथ आज एक दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण 26 नवंबर को मित्रों क्या होता है, संविधान दिवस। तो उसकी आप सभी को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। और हम पढ़ा रहे थे, इसमें जो पढ़ चुके थे अभी तक, दर्पण के बारे में हमने पढ़ा, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने अच्छे से समझा। आज मित्रों हम पढ़ने वाले हैं लेंस। क्या पढ़ेंगे? लेंस। लेंस पढ़ने से पहले हम जानते हैं लेंस जो होता है इसका उपयोग आखिर कहाँ होता है, क्यों लेंस हम पढ़ेंगे, इसका क्या यूज है हमारे लाइफ में, और इसके क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं कुछ। तो मित्रों, लेंस जो होता है, जैसे कि कोई भी चीज बनाई जाए, यदि उसका यूज ना हो तो उसको बनाने से कोई फायदा नहीं होता ना, और बिना मतलब के ना ही कोई बनाएगा कोई चीज। तो लेंस जो होते हैं इनका उपयोग मित्रों, जैसे हमारा क्या होता है, जैसे आपके चश्मे हैं, नजर कमजोर होती है दादा दादियों की, तो उसमें चश्मे में क्या होते हैं, लेंस लगाए जाते हैं। यानी कि हमारे देखने में यदि दिक्कत होगी तो उस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। और मित्रों, इसके जो डॉक्टर होते हैं, हमारे आंतरिक पुर्जे जो होते हैं, आंतरिक अंग जो होते हैं, उनको देखने के लिए लेंसों का उपयोग किया जाता है। यानी कि छोटी से वस्तु को बड़ी करके देखने के लिए और बड़ी वस्तु को छोटी करके देखने के लिए लेंसों का प्रयोग किया जाता है। और वो लेंस होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो मित्रों हम आप समझ रहे हैं क्या होते हैं। तो मित्रों, क्या हम पढ़ेंगे आज? आज हम पढ़ेंगे लेंस। क्या दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे लेंस। लेंस जो होते हैं, लेंस क्या होते हैं? तो मित्रों, लेंस जो होते हैं, ये पहली बात तो बने होते हैं पारदर्शी माध्यम से। दो पारदर्शी, इसकी परिभाषा लिखेंगे दोस्तों कि दो पारदर्शी, दो पारदर्शी, दो पारदर्शी, जैसे मित्रों कांच, कांच पारदर्शी पृष्ठ या सतह से, पृष्ठ या सतह से घिरे माध्यम, घिरे माध्यम को लेंस कहते हैं, को लेंस कहते हैं। क्या दोस्तों कहेंगे? लेंस कहते हैं। क्या होता है लेंस? बहुत ही छोटी परिभाषा हमने लिखा दी, बस आपको ही एक लाइन याद करना है कि दो पारदर्शी, जो जैसे पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, इसके क्या होते हैं, कांच या प्लास्टिक भी हो सकती है मित्रों, क्योंकि आपने चश्मे देखे होगा तो कोई होते हैं फाइबर वाले और कोई होते हैं कांच वाले। तो प्लास्टिक के भी क्या होते हैं, लेंस बने होते हैं। तो पारदर्शी पृष्ठ या सतह से घिरे माध्यम को हम लेंस कहते हैं। आइए हम देखते हैं इसका आकार क्या होता है, क्योंकि परिभाषा हमने समझ ली, अब इसको देख लें यदि हम कि ये कैसा होता है तो और भी अच्छे से समझ में आएगा कि लेंस क्या होते हैं। तो मित्रों, लेंस हमारे जो होते हैं इनके नाम भी होते हैं। नाम होते हैं ना, कोई भी चीज बनाई जाएगी तो उसका नाम रखा जाता है। तो लेंस के भी क्या होते हैं, दो नाम होते हैं मित्रों। क्या होते हैं? दो नाम होते हैं। और वो नाम कौन से होते हैं? तो वो नाम मित्रों हैं, वो नाम हमारे एक का नाम है उत्तल और एक का नाम क्या है मित्रों, एक का नाम है अवतल। ये क्या होते हैं? ये मित्रों क्या होते हैं? लेंस होते हैं। कौन से लेंस? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। बहुत ही अच्छी तरीके से इनको समझना मित्रों। अभी हम बनाकर दिखाते हैं कैसे होते हैं अवतल लेंस। और मित्रों, इनका जो नाम होता है, एक और नाम होता है, उसको भी बताएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्तल लेंस ये होता कैसा है। तो मित्रों, ये कुछ इस प्रकार से बना होता है। कैसे होता है दोस्तों? ये कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, ऐसे।
तो ये मित्रों क्या है, ये हमारा है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और ऐसा मित्रों ये हमारा कैसा होता है, ये जो होता है ये क्या होता है, ये होता है अवतल लेंस। समझ में आया दोस्तों, इनकी आकृति आपको समझ में आई, ये दिखने में कैसे होते हैं। तो मित्रों ये तुम्हारा कौन सा है, उत्तल लेंस, और ये कौन सा है, अवतल लेंस। अब यदि आपसे कह दिया जाए कि इनके बारे में बताइए, परिभाषा क्या होगी, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो मित्रों परिभाषा बहुत ही आसान है। क्या होता है, जैसा आपको दिखने में लग रहा ना, बस वैसे ही लिखना है। क्या इसमें लिखना है कि उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। समझ में आया मित्रों, क्या होता है, वह लेंस जो कैसा किनारों पर कैसा होगा, पतला होगा, दिख रहा होगा ना किनारों पर कैसा है, पतला है, और बीच में कैसा है, मोटा है। तो यानी कि वह लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर मित्रों ये कैसा है, यहाँ पर लिखेंगे वह लेंस, वह लेंस, वह लेंस जो किनारों पर पतला, जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, और बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। क्या कहा जाएगा दोस्तों, उत्तल लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। समझ में आया दोस्तों, क्या होता है, वह लेंस जो किनारों पर पतला, यहाँ पर देखिए दोस्तों किनारों पर कैसा पतला है, जो किनारों पर पतला बीच में मोटा होगा क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाता है। बिल्कुल विपरीत उसके मित्रों कौन सा है, अवतल होता है। अवतल में आप देख पा रहे होंगे ये किनारों पर कैसा है, चौड़ा है, और बीच में कैसा बहुत पतला है। तो अवतल लेंस वह लेंस होता है, अवतल लेंस वह लेंस, वह लेंस जो किनारों पर मोटा, जो किनारों पर मोटा, जो किनारों पर मोटा और बीच में कैसा होता है, और बीच में पतला होता है। क्या होता है, बीच में पतला होता है, बीच में पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाएगा मित्रों, अवतल लेंस कहलाता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस कहलाता है। समझ में आया दोस्तों, उत्तल लेंस वह लेंस जो किनारों पर पतला बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। और वह लेंस जो किनारों पर मोटा बीच में पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। इनके अन्य नाम मित्रों, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे अपसारी, अपसारी लेंस। मित्रों इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी, इसको कहेंगे अभिसारी, अभिसारी लेंस, और इसको कहते हैं अपसारी। दो नाम मित्रों होते हैं, इनको याद रखना। ये क्या होता है, ये होता है अपसारी लेंस। कोई भी नाम आपको दे सकता है, कहेगा अपसारी लेंस क्या होता है, तो अपसारी लेंस वह लेंस जो कैसा होता है, बीच में पतला किनारों पर मोटा, अपसारी या अवतल लेंस कहलाता है। अब जो होते हैं इसमें प्रतिबिंब जो बनते हैं उनको पूछा जाता है कैसे बनेंगे। तो मित्रों ये जो हमारा होता है उत्तल लेंस, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वह बड़ा बनेगा, बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है, बड़ा वास्तविक, और उल्टा, उल्टा ये मित्रों बनता है। और जो अवतल होता है उसमें कैसा बनेगा, इसमें जो बनता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब छोटा, सीधा, छोटा सीधा व आभासी। समझ में आया मित्रों, अवतल लेंस जो होता है उसमें छोटा, सीधा और आभासी बनता है। और यह लेंस ऐसा होता है मित्रों जिसमें बड़ा, वास्तविक, उल्टा, सीधा, इसमें मित्रों सब बनते हैं। कैसे सब बनेंगे, सीधा, सीधा,
आभासी छोटा। तो ये जो मित्रों होता है उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, इनमें मित्रों क्या होता है, बड़ा, वास्तविक, उल्टा, सीधा, आभासी, छोटा, यानी कि पूरा के पूरे जितनी स्थितियां होती हैं सारी की सारी किस्में होती हैं उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में। और जो तुम्हारा अवतल लेंस होता है और उत्तल दर्पण, उसमें कैसा बनता है, उसमें छोटा, सीधा व आभासी बनता है। यह मित्रों कौन सा है, अवतल लेंस। और सेम इसी प्रकार का किसमें बनता है, वो बनता है तुम्हारा उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में एक जैसा बनेगा और उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में एक जैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो मित्रों यहाँ पर हमने इसको समझा, लेंस क्या होते हैं हमने दिखाया, इनकी आकृति कैसी होती है। अब इनके फार्मूला, एक लेंस सूत्र होता है मित्रों, उसको हम समझते हैं। लेंस सूत्र जो होता है वो होता है 1/f, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। ये मित्रों एक फार्मूला होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लेंस सूत्र कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, ये मित्रों क्या है, लेंस सूत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद रखना। जिसमें f क्या है, जिसमें f मित्रों क्या है, f बराबर इसमें क्या है, f बराबर इसमें है फोकस। f बराबर क्या है मित्रों, f बराबर है फोकस दूरी। f बराबर क्या है दोस्तों, फोकस दूरी। v बराबर है लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। क्या होगा मित्रों, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। और u बराबर क्या होता है मित्रों, तो u बराबर होता है, u बराबर लेंस से वस्तु की दूरी। वस्तु या इसको मित्रों हम बिंब कहते हैं। क्या कहेंगे, बिंब कहते हैं, वस्तु की दूरी। समझ में आया मित्रों। जो ये तुम्हारा लेंस सूत्र होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसका जो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v और 1 - u जो होता है लेंस सूत्र है। f बराबर इसमें क्या है, फोकस दूरी। v बराबर है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। जैसे मित्रों यहाँ पर क्या है, कोई लेंस है और इसके सामने यहाँ पर क्या रखी है, कोई एक वस्तु रखी है। ये क्या रखी है, कोई वस्तु रखी है। तो जो वस्तु की दूरी होगी उसको हम किससे लिखेंगे, u से। और इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, मान लो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, इसका यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी जो होगी उसको हम v से लिखते हैं। और जो फोकस इसकी होती है, फोकस को हम किससे लिखते हैं, f से लिखते हैं। तो मित्रों जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो बहुत ही इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना। और मित्रों एक फार्मूला होता है, कौन सा, एक फार्मूला है कि इसका जो रेखीय आवर्धन होता है m बराबर, तो वो भी याद रखना मित्रों। m बराबर जो होता है v/u होता है। क्या होता है, ये मित्रों होती है लेंस की आवर्धन क्षमता। और दर्पण में जो होता है वह m बराबर -v/u होता है। समझ में आया दोस्तों, क्या होता है, ये तुम्हारा होता है आवर्धन क्षमता। ये कौन सी है, ये दर्पण की आवर्धन क्षमता है। और ये वाली जो है ये किसकी है मित्रों, तो ये लेंस की है। बस थोड़ा सा अंतर, प्लस और माइनस का अंतर है मित्रों, याद रखना। दर्पण में आवर्धन क्षमता होती है माइनस की, और इसमें लेंस में किसकी होती है, प्लस की होती है। तो मित्रों अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब जो है इसके बाद और मित्रों क्या, यानी कि रेखीय आवर्धन यदि हमें पता है तो हम प्रतिबिंब की स्थिति बता सकते हैं। क्योंकि और एक चीज याद रखना मित्रों, जो अवतल क्या होता है, अवतल लेंस और अवतल दर्पण। अब मित्रों क्या करना है इसमें आपको, ये जो होता है क्या, अवतल लेंस और अवतल दर्पण। अब मित्रों इसकी जो फोकस दूरी होगी, क्या होगी, फोकस दूरी वह प्लस की ली जाएगी या माइनस की, बस इसे आपको याद रखना है। फोकस दूरी, इसकी जो फोकस दूरी होती है दोस्तों वह हमेशा कैसी होती है, माइनस की होती है। किसकी होगी, माइनस की, यानी कि ऋणात्मक होती है। याद रखना मित्रों, ये जो फोकस दूरी होगी वह कैसी होती है, ऋणात्मक होती है,
ऋणात्मक होती है। याद रखना मित्रों कि अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, इसकी फोकस हमेशा काहे की होगी, तो हमेशा ये माइनस की होती है। तो याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और भी मित्रों, जैसे तुम्हारा उत्तल लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये जो दोनों होते हैं, इनकी जो फोकस दूरी होती है, इनकी फोकस दूरी हमेशा किसकी होती है, प्लस की होती है। कैसी होगी मित्रों, तो धनात्मक होती है। याद रखना प्यारे साथियों, क्या होगा इसमें, उत्तल लेंस, यानी कि मित्रों याद रखना, जिसमें ओ लगा है वो कैसा होगा, प्लस होगा, और इसमें आ लगा हुआ है वह कैसा होगा, ऋणात्मक। याद रखना क्या है, इसमें जिसमें अव लगा हुआ है, आ लगा है, उसमें कौन सी फोकस दूरी कैसी होगी, माइनस की होती है। और जिसमें क्या लगा है, उत्तल, यानी कि ओ लगा हुआ है, तो ओ याद रखना मित्रों क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि इसकी फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक होती है। और एक चीज याद रखना, और क्या याद रखना है आपको, और याद रखना है कि चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे दर्पण हो या लेंस, चाहे दर्पण हो या लेंस, दोनों में लेंस, दोनों में वस्तु हमेशा माइनस की होती है। वस्तु का मतलब यू, हमेशा वस्तु हमेशा काहे की होती है मित्रों, तो वस्तु हमेशा जो होगी वह कैसी होगी, वह जो होगी ऋणात्मक होती है, यानी कि यू का मान हमेशा कैसा होगा, माइनस में होगा। तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक रहती है, क्योंकि अब समय हो चुका है। तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक। आपको ये जो आपने देखा है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको आना है, और पहली तारीख से क्या करना है, आपको मेहनत करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, तो इसमें आप 1 तारीख से लाइव क्लासें में जुड़िए, और अपने साइंस हो या अन्य सब्जेक्ट, क्योंकि हमारी पूरी टीम आपकी सारी क्लासें कराएगी, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो। आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और एग्जाम में क्या करना है, टॉप करना है, स्कोर आपको बढ़ाना है। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत।